हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाई ईयर इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम मानचित्र से संबंधित विषय सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछा जाता है मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो मॉडल पेपर मैं खोल लेता हूँ। अगर आपके पास अगर विद्या वगैरह आपने लिया है तो उसमें मॉडल पेपर दिया होगा, तो खोल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पर जो मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो दो पूछा जाता है। एक जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, एक दूसरा जो होता है भूगोल से पूछा जाता है। जो प्रश्न नंबर 14 वाला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखिए 5 प्रश्न पूछा गया है। पहला है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस तरह से जो प्रश्न पूछा गया है इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसका हमने वीडियो पहले बना दिया है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है किस तरह से मानचित्र में दर्शाया जाता है, इसका कैसे उत्तर लिखना है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जो जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों में जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है मानचित्र का, उसका मैं बताने वाला हूँ। ये जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न नंबर 28 पे पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 28 खोल लीजिएगा अगर आपके पास विद्या है तो यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा है किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह द्वारा नाम सहित। तीसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित। और चौथा है गुजरात की राजधानी चिन्ह एवं नाम सहित। और 5वां प्रश्न है गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। यानी हमें 5 प्रश्न पूछा गया है, 5 नंबर का है। इसे हमें मानचित्र में दर्शाना है और कॉपी में भी लिखना है। इसका मैं आज पूरा अच्छे तरीके से बताने वाला हूं जिससे कि आपको पूरा 5 नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 28। तो 28 पे 5 प्रश्न पूछा गया है, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे, 1 2 3 ये 4 और अगला 5 नंबर हम डाल देंगे। अब सभी का हम पहले उत्तर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह नाम द्वारा सहित। यानी हमें चिन्ह भारत के नक्शे में भी दर्शाना है और नाम भी लिखना है। पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होता है? लखनऊ। तो पहला का उत्तर हो जाएगा लखनऊ। यहाँ पर हम लिख देंगे लखनऊ, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहला। पहले हम उत्तर लिखेंगे, लास्ट में फिर हम मानचित्र में दर्शाएंगे। दूसरा है किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। तो किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है, तो लिख देंगे क्या? नारोरा। नारोरा, ये नारोरा भी उत्तर प्रदेश में है। इसको कैसे मानचित्र में दर्शाना है इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है इसको बताना है। तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तीसरे का उत्तर हो जाएगा क्या? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला प्रश्न है चौथा। कहा जा रहा है कि गुजरात की राजधानी चिन्ह एवं नाम सहित। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ पे लिख देंगे, चौथे का उत्तर हो जाएगा गांधी नगर। ठीक। अगला है 5वां प्रश्न, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह नाम द्वारा सहित। यानी ऐसा हमें लिखना है जहाँ पे गेहूं ज़्यादा पाया जाता है। तो वैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में सब जगह पाया जाता है, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश ही लिख देते हैं। चाहे आप जो है बिहार, मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 5 प्रश्न पूछा गया था, 5 प्रश्न का हमने उत्तर लिख दिया। अब इसको मानचित्र में दर्शाना है। तो मानचित्र में कैसे दर्शाना है? अब तो जब आपका परीक्षा होगा, परीक्षा में आपको ऐसे भारत का मानचित्र दिया जाएगा, तो उसमें आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा। तो जो लिखने का कार्य था वो हमने यहाँ पे कॉपी में लिख लिया है। तो आपको जब परीक्षा में कॉपी मिलेगा तो ऐसे आप लोग इसका उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है मानचित्र इस तरह से मिलेगा, उसको लेना। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा बताना है। इसे गोला करना है और एक बूंदी रख देना है, चिन्ह नाम द्वारा सही। तो नाम तो हमने लिख दिया है, फिर दोबारा भी लिख देंगे तब भी चलेगा। तो हमें यानी कि गोला करके बूंदी करके ऐसे लिखना रहेगा मानचित्र में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इस मानचित्र में लखनऊ कहाँ पर है?
तो लखनऊ कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ आता है। तो ये हमारा जो है पूरा उत्तर प्रदेश है, और इसमें कहीं पर भी हम ऐसे दर्शा बूंदी रख देंगे, गोला कर देंगे और इसमें बूंदी रख देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कह रहा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में ऐसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा, ऐसे इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो नाम हमने लिख दिया लखनऊ, तो यहाँ इसे नीचे नाम भी लिख देंगे जैसे कि मालूम पड़ जाए। ये हो जाएगा क्या, लखनऊ। ठीक, और पहला ये प्रश्न नंबर कैसा है, पहला है, तो यहाँ पहला लिख देंगे। ठीक, ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र नाम इस चिन्ह द्वारा बताना है, मतलब त्रिकोण की तरह बनाना है, चिन्ह नाम द्वारा सही बताना है। तो इसका उत्तर हमने क्या बताया था, नारोरा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 का नारोरा। नारोरा कहाँ, किस राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में ही आता है। जो अभी हमने यहाँ पे ये देखिए हमारा उत्तर प्रदेश होता है, इसी में हमें क्या करना है, ऐसे कहीं पे ऐसे बना देना है, ये हो जाएगा ये, और इसको ऐसे क्या करना है, और यहाँ पे लिख देना है इसे नारोरा, जैसे कि मालूम पड़े कि नारोरा कहाँ दर्शाया गया है, नारोरा यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, ये हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर है। ठीक, नंबर 2 डाल देंगे जिससे मालूम पड़े कि ये नारोरा दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यानी हवाई अड्डा चिन्ह नाम द्वारा सही बताना, मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो हमने बताया आपको कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो भारत के नक्शे में नई दिल्ली हमें जो इस चिन्ह द्वारा बताना, मतलब ऐसे हवाई जहाज़ की तरह एक चिन्ह बना देना है नई दिल्ली में। तो ये जो भारत नक्शा है, भारत के नक्शे में नई दिल्ली कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो हमें ऐसे क्या करना है, कि ऐसे हवाई जहाज़ बना देना है, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे हवाई जहाज़ के टाइप में आपको बना देना है। तो आप लोग ऐसे बना लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा कला थोड़ा कमज़ोर है, आप लोग अच्छे से बना लेना हवाई जहाज़ टाइप। तो ऐसे क्या करेंगे, इस यहाँ पे लिख देंगे क्या, नई दिल्ली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। तो आप लोग इसको हवाई जहाज़ अच्छे बना लेना। ये क्या है, नई दिल्ली। प्रश्न पूछा गया था कि तीसरा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यानी हवाई अड्डा चिन्ह नाम द्वारा सही, तो नई दिल्ली में पाया जाता है। तो नई दिल्ली यहाँ पे आपको क्या करना, हवाई जहाज़ बना देना है एक, और यहाँ पे लिख देना नई दिल्ली। तो ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 नंबर लिख देना है, 3 नंबर। ये प्रश्न नंबर 3 था, यहाँ पे ऐसे 3 लिख देना है जिससे मालूम पड़े कि ये तीसरे का उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 कहा जा रहा है कि गुजरात की राजधानी, मतलब इस तरह स्टार बनाना है, चिन्ह नाम द्वारा सही। तो गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, तो उत्तर बताया हमने गांधीनगर। तो इसको किस चिन्ह द्वारा बताना है, इस तरह से बताना है। तो गुजरात, भारत के नक्शे में गुजरात कहाँ आता है, ये यहाँ पर आता है, ये वाला। तो यहाँ पर ऐसे कहीं पे बूंदी रख देंगे, बूंदी नहीं रख देंगे, स्टार बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा ऐसा बनाना है। कैसे, ये स्टार, तो यहाँ पर स्टार बनाएंगे हम, ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे ऐसे, ये हो गया स्टार। और यहीं पे इसे लिख देंगे क्या, गांधीनगर। उत्तर में क्या लिख देंगे, प्रश्न कहा रहा है कि गुजरात की राजधानी चिन्ह नाम द्वारा सही, तो हमने चिन्ह बना दिया। तो गुजरात की राजधानी क्या होता है, गांधीनगर। यहाँ पे इसे लिख देंगे, तो चाहे यहाँ पे भी लिख दें, चाहे यहाँ पे साइड में कहीं भी लिख दें, गांधीनगर। ठीक, ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रश्न कैसा, प्रश्न नंबर ये 4 था, गुजरात की राजधानी वाला प्रश्न नंबर 4 था। यहाँ पे 4 लिख देंगे ऐसे। ठीक, चाहे यहाँ पे लिख दे, चाहे यहाँ पे लिख, कहीं भी ऐसे, मतलब मालूम पड़ना चाहिए कि ये कैसा, कौन से प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ठीक, ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। अगला है गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र। तो गेहूं जो है बिहार में भी होता है, पंजाब में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो कहीं पे भी दर्शा सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में दर्शा देंगे। तो यहाँ पे से ये देखिए, ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है। तो कहीं पर भी हमें क्या करना है, इस चिन्ह द्वारा ऐसे चिन्ह पट्टी बनाना है। तो ऐसे कहीं पे ऐसे बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे पूरा फुल कर देंगे कि मालूम पड़े कि हाँ ये गेहूं वाला बनाया गया। तो और इसके यहाँ पे लिख देंगे क्या, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लिख देंगे 5 नंबर, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर पूरा। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को बताया कि भारत के मानचित्र में कैसे आप लोगों को जो भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कैसे आप लोगों को दर्शाना है और कैसे लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है, पहले आप लोगों को
इसमें इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर जो रहेगा 28, 27 उसको यहाँ पे लिखना है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 पूछा जाता है, नंबर डालना है, जो उत्तर रहेगा उसको सामने आपको इसमें लिख देना है कॉपी में। उसके बाद जो मानचित्र मिलेगा भारत का नक्शा, उसमें आप लोगों को दर्शा देना है इस तरह से, जैसे हमने दर्शाया है, जहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसी हिसाब से आपको दर्शा देना है, तब जाके आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम जो है आप लोगों को कुछ भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं, जिससे कि जो आने वाले परीक्षा है उसमें पूछा जा सकता है। तो आइए आगे प्रश्न देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है कृष्णा नदी। प्रश्न नंबर 2 है, कपास उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है गुजरात, महाराष्ट्र। मतलब मानचित्र में प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि कपास उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए। चाहे आप गुजरात में दर्शा दीजिएगा, चाहे महाराष्ट्र, मतलब 2 बताया गया है, 2 में से आप किसी में भी दर्शा सकते हैं। तीसरा है, बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आपको बता देना उड़ीसा। और अगला है, हैदराबाद किस नगर राज्य में है? तो आपको बताना है तेलंगाना। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है? तो आपको बताना है असम। अगला है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर बना है? तो बताना है व्यास नदी। अगला है, चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम बताइए। तो आपको बता देना है असम, पश्चिम बंगाल। मगर ये जो प्रश्न है इस तरह से नहीं पूछा जाएगा मानचित्र में, इस तरह से पूछा जाएगा कि चाय उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो चाहे आप जो है असम बता दीजिएगा, चाहे आप पश्चिम बंगाल बता दीजिएगा, मतलब दोनों मत लिखिएगा, क्योंकि एक ही पूछा जाएगा। यहाँ पे तो 2 लिखा है चलेगा, मगर परीक्षा में जो मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें एक ही पूछेगा। यहाँ पे 2 लिखा है भले, मतलब चाहे आप असम बता दीजिएगा, चाहे आप पश्चिम बंगाल बता दीजिएगा। अगला है कि लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। तो आपको बताना है भिलाई। दूसरा है, रांची किस राज्य में है? तो आपको बताना है झारखंड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो आपको बताना है अरब सागर। अगला है, नारोरा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? तो आपको बताना है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है पारादीप। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम लिखिए। तो आपको बताना है ग्रैंड ट्रक रोड। अगला है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय का नाम लिखिए। तो आपको बताना है दिल्ली। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है नर्मदा। काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है गुजरात। गुजरात भी बता सकते हैं, महाराष्ट्र भी बता सकते हैं, चाहे आप गुजरात लिख दीजिएगा, चाहे आप महाराष्ट्र बता दीजिएगा, चलेगा दोनों। अगला है, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है? तो आपको बताना है एनसीआर। संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज। राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए जयपुर। सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम दीजिए। तो आपको बता देना पश्चिमी घाट। भारत के किसी एक हवाई पतन का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। अगला है, दक्षिणी भारत के किसी एक नदी का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है तुंगभद्रा। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर। राणा प्रताप के सागर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान। अगला है, लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है कलपक्कम। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए। तो आपको बताना है मुंबई। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है भागीरथी एवं भिलगना के संगम पर बना है। अगला है, दक्षिणी भारत के एक पर्वत का नाम लिखिए। तो आपको बता देना अरावली। सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। तो आपको बताना है सतना। अगला है, पूर्वी भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कोलकाता। अगला है, मैग्नीज उत्पादन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आपको बता देना झारखंड। तो स्टूडेंट, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि भूगोल के जो मानचित्र में प्रश्न पूछा जाता है उसमें से इन सभी प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और हमने जैसे बताया है कॉपी में कैसे लिखना है और मानचित्र में कैसे दर्शाना है, उसी तरीके से आप जो अगर लिख कर आएंगे तो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।